ओपी तिवारी साहब, आप ही थोड़ा बताइए आसान भाषा में, सरल भाषा में लोग कैसे समझे, वजह जो अब तक सामने आई है, जो फाइंडिंग है वो क्या कहती है? देखिए भाई, फाइंडिंग जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज की है। इसमें देखिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का 1 या 2 स्टेटमेंट ही रिलीज किया गया है, क्या आपने फ्यूल बंद किया है, उसने कहा नहीं। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पूरा सिचुएशन जबकि पूरी हम सुन नहीं पाएंगे, सबसे ढंग से सुन नहीं पाएंगे, तब तक कहना मुश्किल है। सेकंड, जब कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर भी है, उसको देखना पड़ेगा तो को रिलेट करना पड़ेगा। नाउ लेट मी कमिंग टू द फ्यूल कंट्रोल। और जो फ्यूल कंट्रोल की 1950s के पहले जहाज थे, उनमें ऐसी गलती हो सकती थी बिकॉज इसमें सेफ्टी मेजर इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, लगे नहीं गए थे। तो उसके बाद कुछ जहाज़ों में इन्होंने लीवर लगाया, लीवर हटाओ, कंट्रोल करो, उसके बाद स्विच ऑपरेट करो, ताकि ऐसी गलती ना हो सके, ऐसी गलती ना किया जाए। मैं कुछ पढ़ रहा था, इस जहाज में भी ऐसा है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसको लिफ्ट करके स्प्रिंग से वापस करना पड़ेगा, अपने आप स्विच नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो सकता है तो कैसे हुआ? वो सिस्टम को कुछ गड़बड़ किया है या कैसे हुआ? जब उनको पता चल गया, उन्होंने इंजन खोलने की कोशिश की। इंजन खोलने की जब कोशिश थी, एक इंजन भगवान की मर्जी थी, वो पूरे टाइम से अगर रिस्पांस सही ढंग से आ गया होता तो आगे हो सकते थे। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिकल बस पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और राइट जैसा मैडम बताई थी, और डिप्लॉय तभी होता है कि जब पूरा इलेक्ट्रिकल बसें जितने सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर चला गया तो हो सकता है उससे फ्यूल कंट्रोल भी फर्क पड़ता है। हाँ। और उसके एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस ये लोग बताएंगे क्या होगा। फ्यूल चला गया, प्लस इसके जितने कंट्रोल्स थे सारे कंट्रोल्स खत्म हो गए थे। अंडर कैरेज ऊपर नहीं किया, फ्लैप्स वहीं पर है, सारे ट्रिम का जो कंट्रोल है, सारे कंट्रोल खत्म हो चुके थे इलेक्ट्रिकल बस सिस्टम के बाद। इलेक्ट्रिकल फेल हुआ है तभी राइट अप्लाई हुआ है। अब ये सारी गलतियां हैं, जब तक पूरा एनालिसिस सब कुछ ढंग से नहीं आएगा तब। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 2023 में इस इंजन में ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में कहीं कुछ बदला गया था। डिटेल्स हमारे पास कुछ नहीं है, न बोइंग ने इसको साझा किया कि वो क्यों किया गया था, लेकिन कैसे हुआ था। लेकिन ये हुआ था, अब कोई कहीं प्रॉब्लम नोटिस हुई होगी तभी इस कंट्रोल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मैं सर आपके पास दोबारा आऊंगा, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन रिजवी साहब जरा बताइए और समझाइए। ये रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, इसमें एक जगह इस बात का जिक्र है कि विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटली हो सकता है कि एक पायलट ने पूछा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कैप्टन ने पूछा या को पायलट ने पूछा। अगर कैप्टन ने को पायलट से पूछा कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, तो उसने कहा मैंने नहीं बंद किया, क्योंकि जो देखा जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर पहले एक इंजन बंद होता है, उसका स्विच, उसके बाद दूसरे सेकंड में दूसरा बंद होता है। इसका जो स्विच है लेफ्ट साइड में है, अगर को पायलट है तो लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेगा, कैप्टन है तो राइट साइड से ऑपरेट करेगा। और ये जो स्विच दिया गया है एग्जैक्टली ये बोइंग 777 में भी है, 767 में भी है। और इस स्विच को क्या है कि ऊपर पुल करना पड़ता है, मतलब मैनुअली ही होता है ना सर? ये जी मैनुअली होगा ना, ये इसको करना पड़ेगा। मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक तरीके से तो नहीं होगा। इतनी बड़ी होती नॉब, इतनी बड़ी होती है। अच्छा। उसको ऊपर उठा करने के बाद ही उसको कट ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग। तो किसी ने किया होगा फिर? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंटली उसके साइड में 2 गार्ड भी लगे हैं यू शेप के, उसमें एक्सीडेंटली भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब उसको पुल करते हैं, पुल करने के बाद उसको कट ऑफ करेंगे, तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा, एक को ऐसे उठा के कट ऑफ कीजिएगा, फिर दूसरे को करिएगा 1 सेकंड नहीं 4 से 5 सेकंड लगेंगे। थोड़ा स्क्रीन की तरफ हाथ करके अगर आप दिखा सकें कि क्या साइज होता है और कैसे देखिए, उठाते हैं? इससे बड़ा नहीं होता साइज, इतना बड़ा है, 1 उंगली की पोर के बराबर होता है। और उसको उठाते हैं, ऐसे ऊपर उठाने के बाद उसको हम कट ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो अगर जैसे कहा जा रहा है 1 सेकंड में, रिपोर्ट जो आई है 1 सेकंड में पहले एक कट हुआ, उसका दूसरा कट हुआ। अगर आप एक को उठा करके कट करते हैं, जब तक दूसरे तक हाथ पहुंचता तो 3 से 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं, आप करके देख लीजिए, नहीं हो सकता है। और इसके अंदर अब ये मैं यहाँ पर इसको जो रिपोर्ट अभी प्रिलिमिनरी आई है, पहले ऐसा होता नहीं था। हमारे क्या डीजीसीए ने कर रखा था 2017 से 11-12 के सेक्शन के अंदर कि साहब जो है एक ही बार में रिपोर्ट लगेगी, पहले कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं लगेगी। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने शायद मेरे ख्याल से डायरेक्शन दिया कि आप लगा दीजिए। क्यों मिनिस्ट्री भेजी गई मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी रिपोर्ट फाइनल लगती थी, बीच में नहीं लगती थी साहब ये हुआ होगा, क्योंकि अभी फैक्ट्स बहुत से निकल करके आने हैं। अच्छा, तो मतलब वो पायलट की रिपोर्ट्स नहीं आती थी पहले, ये भी हाँ नहीं आनी चाहिए थी। जो आई है ये पूरी रिपोर्ट तैयार ना हो जाए, मुकम्मल बात पता ना चल जाए सामने, वो रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ था फाइनल रिपोर्ट आएगी, ये है भाई 2017, मतलब अगर मगर की भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का जो हमारी ब्यूरो बना है उसका ये रूलिंग्स के अंदर आता है 11 और 12 के अंदर। जी न्यूज़।